स्टूडेंट्स, आज हम मेडिसिनल प्लांट्स को स्टडी करेंगे। आज हम दो मेडिसिनल प्लांट्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट है सिनकोना और सेकंड है सर्पगंधा। पहले हम सिनकोना को स्टडी करेंगे। सिनकोना, जिसे कुनैन भी कहते हैं, इसका बोटेनिकल नेम है सिनकोना ऑफिसिनेलिस। इसकी फैमिली है रूबिएसी और इसका उपयोगी पादप भाग होता है जो स्तंभ की छाल होती है, उसे काम में लिया जाता है। सिनकोना का उत्पत्ति स्थल दक्षिणी अमेरिका का एंडीज प्रदेश है। भारत में सिनकोना की विभिन्न जातियां सिक्किम की खासी पहाड़ियों, दक्षिण भारत की नीलगिरी की पहाड़ियों और मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आदि पर उगाई जाती है। भारत में सिनकोना की निम्न जातियां उगाई जाती है। फर्स्ट है सिनकोना ऑफिसिनेलिस। इसकी छाल को लोक्सा या पेल बार्क ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं, या इसकी छाल को जेसुटस बार्क भी कहते हैं। सेकंड स्पीसीज है सिनकोना कैलिसाया। इसकी बार्क को येलो बार्क ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं। थर्ड स्पीसीज है सिनकोना लेजरियाना। इसकी बार्क को लेजर बार्क ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं। इसके छाल में कुनैन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो अन्य जातियों से अधिक होती है। फोर्थ स्पीसीज है सिनकोना सेक्सीरूब्रा। इसकी छाल को रेड बार्क ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं। सिनकोना का जो प्लांट होता है वह श्रब या ट्री होता है और इसके स्टेम की छाल में क्यूनैन नामक एल्केलॉइड की मात्रा सर्वाधिक होती है, जो एंटी मलेरिया मेडिसिन है। जावा छाल का सबसे बढ़िया निर्यातक देश है, जो विश्व की 99% आवश्यकता की पूर्ति करता है। जब सिनकोना के वृक्ष 10 से 12 वर्ष के हो जाते हैं तो इस एज में उनमें एल्केलॉइड की मात्रा सर्वाधिक होती है और छाल उतारने के लिए वृक्षों को लगभग 1 मीटर की ऊंचाई से काट दिया जाता है और विशेष प्रकार के चाकू से इनके स्तंभ और शाखाओं की छाल उतार ली जाती है। सूखी हुई छाल से सोलवेंट मेथड द्वारा कुनैन का पृथक्करण किया जाता है। इस हेतु सर्वप्रथम छाल को सोडा लाइम व अल्कोहल से उपचारित किया जाता है। इसके पश्चात अल्कोहल का वाष्पन कर दिया जाता है व इससे छाल को पृथक कर लिया जाता है। जो पीछे फिल्ट्रेट बच जाता है उसमें डाइल्यूट एसिड मिलाकर छान लिया जाता है। यह क्रिया 2 से 3 बार की जाती है। लास्ट में फिल्ट्रेट को क्षार एवं क्लोरोफार्म के साथ हिलाया जाता है और क्लोरोफार्म को वाष्पित कर दिया जाता है। इस प्रकार अंत में सफेद कणिकीय अत्यंत कड़वा पदार्थ कुनैन बच जाता है। सिनकोना की विभिन्न जो जातियां हैं उनमें कई प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। प्रमुख एल्केलॉइड है क्विनिन, क्विनिडीन, सिनकोनिन और सिनकोनिडीन। कुनैन मलेरिया जवर की औषधि है। यह मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवक्स की शाइजोंट अवस्था को नष्ट करती है। मलेरिया के अतिरिक्त कुनैन का उपयोग निमोनिया और अमीबिक डाइसेंट्री में भी किया जाता है। इसे बालों को रंगने की क्रीम में भी मिलाया जाता है।
कुनैन के लंबे समय तक सेवन से बहरापन, आंखों के पास कालापन और मिसकैरेज जैसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। सेकंड प्लांट है सर्पगंधा और इसका बोटेनिकल नेम है रोवाल्फिया सर्पेंटाइना। इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी और इसका उपयोगी पादप भाग है रूट्स और रूट्स की बार्क। रोवाल्फिया जो वंश है यह भारत का मूल निवासी है और जहां इसे मिर्गी और पागलपन के उपचार के लिए प्राचीन काल से ही उपयोग किया जाता रहा है। भारत में यह राजस्थान को छोड़कर शेष सभी राज्यों में पाया जाता है। भारत में रोवाल्फिया की 5 जातियां पाई जाती है। इनमें से केवल रोवाल्फिया सर्पेंटाइना ही औषधीय महत्व की होती है। रोवाल्फिया सर्पेंटाइना का पादप बहुवर्षीय श्रब है। इसकी जो रूट्स होती है वो ट्यूबरस होती है और सांप की आकृति की टेढ़ी मेढ़ी, झुर्रीदार व खुरदरी होती है। इसका उपयोगी पादप भाग इसकी जो ट्यूबरस रूट्स हैं और इनकी रूट्स की जो बार्क है वह है। तीन से 4 वर्ष जो पुरानी झाड़ियां होती है उनकी मूलों को शीत ऋतु में काट करके धूप में सुखाया जाता है। इसके पश्चात साफ करके बारीक पीस करके उन्हें उपयोग में लिया जाता है। रूट्स में एल्केलॉइड्स की मात्रा ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में अधिक होती है। इस प्रकार ऐसी झाड़ियां जिनकी पत्तियां झड़ चुकी है उनमें एल्केलॉइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। एल्केलॉइड की अधिकतम मात्रा रूट्स में ही होती है और रूट्स में भी इसकी छाल में अधिकतम मात्रा पाई जाती है। रोवाल्फिया सर्पेंटाइना में कई प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है रिसर्पिन। इसके अलावा अन्य एल्केलॉइड है रिसर्पिनिन, रेसर्पिडीन, सर्पेंटिन, अजेमेलिन। सर्पगंधा को पागल की दवा भी कहते हैं। सर्पेंटाइन का उपयोग उच्च रक्तचाप में, जबकि रिसर्पिन का उपयोग मिर्गी, तनाव, चिड़चिड़ापन, भय व अन्य मानसिक विकारों में किया जाता है। सर्पेंटाइन जो एल्केलॉइड है वह एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन की मात्रा को कम करता है जिससे रक्तचाप कम हो जाता है। सर्पेंटाइन को रोवाल्फिया सर्पेंटाइना को एंटीटॉक्सिन के रूप में भी यूज किया जाता है कई कीड़ों, बिच्छुओं और सांपों के विष के लिए। सर्पेंटाइना जो है वो यूटेरस की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है, इसलिए इसे डिलीवरी में भी यूज किया जाता है। इसके एल्केलॉइड हाइपोटोनिक या सम्मोहक होते हैं और आंख के कॉर्निया की अल्प पारदर्शिता को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है।